व्हाट इज द माइंड ऑफ मैन, इसका मतलब क्या है? हमारा दिमाग हमारा दिमाग नहीं, मन। मन क्या है? दिमाग तो शायद ब्रेन को कहते हैं ना। उससे थोड़ा सा पहले मैं 5 मिनट को बताऊं पढ़ाई की एंटी फ्रिजिलिटी में हमको क्या करना है। एंटी फ्रिजिलिटी ये बताता है कि हमको नॉर्मल दिनों के लिए या नॉर्मल चीज़ों के लिए तैयारी नहीं करनी है। हमको किस चीज़ के लिए तैयारी करनी है? एब नॉर्मल। जैसे आज दो दो लोग आए सुबह सुबह, उन्होंने अपना कंप्यूटर में पिक्चर देखकर चले गए। उनके पापा ने मुझे कल फ़ोन किया था कि सर वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं कुछ, 2 महीना हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसके बाद क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप पिताजी माता जी क्या करेंगे उसको? दो तीन चीज़ करेंगे। एक तो बंद कर देंगे आना, और दूसरी चीज़ घर पे क्या करेंगे? पिटाई चालू हो जाएगी। ये जो पिटाई है, ये एक्सट्रीम घटना है, कभी कभी होती है। और हम लोगों को लगता है कभी कभी जो चीज़ होती है उसकी तैयारी क्या करना, चलने दो। पढ़ाई में हमको ये दिन ये सोच के चलना पड़ेगा कि माँ बाप हमको पीटने वाले हैं आज भी, जब नहीं पीटेंगे तब भी। एंटी फ्रेजिलिटी मतलब आप उन घटनाओं से सीखें जो रोज थोड़ी थोड़ी होती हैं। अगर आपके पिताजी ने या मम्मी ने फोन किया मुझे और बोला सर इस बच्चे को मैंने ये समझाया और वो बच्चे को समझ में नहीं आई बात, इसका मतलब ये है एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है जो एक बड़े एक्सीडेंट को की तैयारी कर रहा है, अगर आप इसको देखेंगे नहीं। तो कैसे करेंगे हम लोग? छोटे छोटे एक्सीडेंट्स के लिए आप उसको नज़रअंदाज ना करें। जैसे अगर आप यहाँ आए और आपको 10 मिनट का मौका मिला, यहाँ पर या कहीं पर भी, अपने साथ एक बुक चिपका के लेके जाइए, उसको रखिए अपने पास। और जैसे ही मौका मिले, टेबल कहीं पर भी टेबल कुर्सी मिले, बैठकर किताब खोल लीजिए। क्योंकि जितनी आज मैं किताब लिखना मैंने शुरू किया, बहुत पहले से शुरू किया था, लेकिन आज उसको मैंने वो किया है प्रॉपरली, टाइप करना शुरू किया। मेरे लिए टाइप करना बड़ा मुश्किल है, किताब लिखना। अब लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ, बिकॉज उसने कहा है कि जब तक आप 4-5 हज़ार पेज नहीं लिख लेंगे तब तक आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक आप बुक नहीं लिख सकते। मैंने बुक भी मंगाई है कि हाउ टू राइट अ बुक, हाउ टू ऑथर पब्लिशर एंटरप्रेनर। ये पूरी बुक है कि कैसे आप अपनी किताब लिखें और उसको कैसे प्रिंट करके उसको कैसे बेचें। और इस समय मेरी हालत आप जैसी है, बल्कि जैसे श्रीश है जिसको ऐसे ABCD लिखने में दिक्कत होती है, ऐसे आज मैंने एक 4-5 पेज लिखा, इतना बेकार लिखा गया। फिर मुझे लगा चलो यार कहीं से कॉपी पेस्ट करके रख दो। फिर मुझे लगा नहीं नहीं, कॉपी पेस्ट करूंगा तो ओरिजिनल कहाँ से आएगा। फिर बन गया चलो थोड़ी देर फेसबुक कर लेते हैं। फिर नेट पर कुछ और खोजा, मेल आया है कि नहीं आया। तब तक भाई साहब आ गए, कहते हैं सर क्या, डोंट एंग्री मी। फेसबुक पर आए ऐसे ही जबरदस्ती, डोंट एंग्री मी। क्या हुआ बेटा, सॉरी बोल रहा है क्या तू? बोलता नहीं, स्टाइल मार रहा हूँ, हीरो बन रहा हूँ, डायलॉग मार रहा हूँ। आपने कहा था डायलॉग मार रहा हूँ ना? हाँ, फिल्म का डायलॉग है। और बाद में ये भी लिखा उन्होंने, मैंने कहा मुझे लगा आप सॉरी बोल रहे हैं, तो बोलते हैं बड़ा मजा आया। तो ये सब चीजें भी मैं कर रहा था। ये सब चीजें कैजुअल घटनाएं हैं। छोटा सा बुआ आ गई इसलिए कोचिंग में लेट आए हम लोग, ये छोटा सा एक्सीडेंट है जिसको हमने ध्यान नहीं दिया। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने कल इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, इट्स वेरी स्मॉल एक्सीडेंट। एक्सीडेंट भी नहीं कहेंगे आप शायद इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट, है ना? लेकिन जो भी नॉर्मल से हट के कोई चीज हो रही है, उसको आपको बहुत ध्यान से गौर से देखना पड़ेगा और उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये मान के चलेंगे कि जब सर के पास पहुंचूंगा, जैसे आप यहाँ आते हैं, आप लोग ये मान के रहते हैं कि सर आएंगे और हम यहाँ पर सर हमको पढ़ाएंगे। आपको ये मान के चलना है कि आज सर नहीं आएंगे, रोज ये मान के चलिए कि आज सर नहीं आएंगे। तो फिर मैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरी पढ़ाई का, हम लोग उसकी तैयारी करते नहीं है, एक्सीलेंस की तैयारी नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं, और उस टाइम पास में कुछ गलतियां हो जाती हैं और उसके लिए हमको पिटाई होती है। तो जब भी आप चाहे स्कूल में हैं, चाहे रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, चाहे यहाँ आए हैं, आप एक्सीडेंट्स की तैयारी करेंगे। कैसे? एक बुक रखेंगे, और वो बुक कोई भी कैजुअल बुक नहीं होनी चाहिए। चलो आज शाहरुख खान की किताब उठा ले चलते हैं। वो ऐसी कोई टॉपिक होनी चाहिए जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं, जो आप कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो याद कर रहे हैं, ताकि आपका लिंक कंटिन्यू होता रहे। ठीक है? व्हाट इज माइंड ऑफ द मैन, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हम लोग पहुंचे थे
कि हमारे जो ब्रेन में ग्रे मैटर होता है उसमें IESM जो स्ट्रक्चर होता है दो लोगों में अगर वो स्ट्रक्चर मैच होता है तो क्या होता है, उससे एफिनिटी हो जाती है। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन होता है, उससे हम लोग फ्रेंडशिप होता है, लव होता है, कोर्टशिप होता है, सेक्स होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर दो लोगों की IESM मैच नहीं हो रही है तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब दूर जाते हैं। और रिपल्शन अगर दो लोगों के बीच में हो रहा है तो उससे क्या होगा, एंगर, ईगोइज्म, ड्रिफ्ट, सॉरी ड्रिफ्ट नहीं, हाँ ईगो ड्रिफ्ट नहीं, ग्रीड, एनवी, जेलसी, एरोगेंस, क्रुएलिटी, डाउट, डिसबिलीफ एंड इन सेक्स इवन रेप। तो ज्यादातर जो रेप के केसेस होते हैं वो प्यार की वजह से नहीं होते, वो रिपल्शन की वजह से होते हैं। अब थोड़ा सा रिवाइंड करके अगर आप सोचिए, किसको किसको आप किसी को हेट करते हैं आप? झूठ मत बोलिए, क्लास में कोई किसको? मेरी पार्टनर। आपकी पार्टनर को हेट करते हैं आप? सबके सामने नहीं बताएंगे। सिमरन किसी को हेट करते हैं? किसको? आयुष शुक्ला। अरे फेसबुक पर जाएगा, सुन लेगा वो, उसको आप हेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी उसकी, ठीक है, आपकी उससे एंगर है, ठीक है। आपका कोई है? नहीं, दुश्मनी नहीं है। रिपल्शन किससे? क्यों बताएं? ठीक है। और थर्ड होता है, या तो एफिनिटी होगी, या तो रिपल्शन होगा, और या तो इनडिफरेंस। इनडिफरेंस सबसे खतरनाक है। इनडिफरेंस की वजह से क्या होता है, इग्नोरेंस। अगर आपको बुक खराब लगती है तब भी अच्छा है, अच्छी लगती है तब भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको बुक कुछ है ही नहीं रिश्ता उससे, तब आपको आएगा उससे इग्नोरेंस, कुछ समझ में नहीं आएगा। ड्रिफ्ट्स होंगे ढेर सारे, किताब खोलेंगे और सब दिखाई देगा, पुरानी कल रात की पिक्चर की कहानी याद आएगी। डिप्रेशन हो जाएगा। डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग क्या होता है? हाँ, दिन में तारे देखना। एफिनिटी की वजह से क्या होता है, अगर आपकी किसी से एफिनिटी है, उससे बिटवीन वन माइंड एंड अनदर लीड्स टू मास्टर माइंड। जैसे गूगल जो है, दैट इज रिजल्ट ऑफ एफिनिटी। कुछ लोगों का मास्टर माइंड ग्रुप्स, कैंप्स, यूनाइटेड नेशन, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक एंड सोशल ग्रुप्स। गूगल है, एप्पल है, ये सब एफिनिटी का रिजल्ट है। रिपल्शन का रिजल्ट क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग लीडिंग टू क्राइम्स, लड़ाई झगड़े, चोरी, वॉर, वायलेंस, डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा, बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेटेड रिएक्शंस रजिस्टर्ड इन द ग्रे मैटर। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग खराब हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि दिमाग में फ्रस्ट्रेटेड रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, यार बहुत बेकार पिक्चर थी रामलीला, उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा उसमें लड़की की उंगली काट देते हैं, पता है, इस रोते से उसकी उंगली काट देते हैं। तो डॉक्टर साहब बोलते बहुत अच्छा किया उसका, ऐसी लड़की का तो यही करना चाहिए। ये क्या है, उनके मन में कहीं एंगर होगा? थर्ड है इंडिफरेंस। द इंडिफरेंस, रिलेशन ऑफ इंडिफरेंस बिटवीन वन माइंड एंड अनदर, अ माइंड विच कैन फील नीदर रिपल्शन नॉर एफिनिटी। उसमें ना तो रिपल्शन है ना तो एफिनिटी है। ये आमतौर पे हमारे मन में होता है, पता है किसके लिए? बहुत ही ज्यादा बूढ़े लोगों के लिए, बहुत बूढ़े, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। स्पेशली हमारी उम्र में, टीनेज की एज में, हमारा ज्यादातर कंसंट्रेशन कहाँ होता है? फ्रेंड्स के, पढ़ाई, या जो मार पीट रहे हैं उनसे दूर बचें। और बूढ़े दादा दादी नाना नानी घर में क्या है, उनसे अगर 100-50 में मिलने वाला है तब तो दादा दादी अच्छे 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 अच्छे, अदरवाइज बाय बाय। इसलिए वो बहुत जल्दी मर जाते हैं बूढ़े लोग। इट लिव्स अलोन इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड सराउंडिंग एंड इफ नॉट गिवन रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फीलिंग एफिनिटी और रिपल्शन, अगर एक आदमी को बार बार रिपल्शन एफिनिटी नहीं दिया जाएगा टुवर्ड्स अदर माइंड्स, दिस टेंड्स टू बिकम मॉर्बिड। मॉर्बिड मतलब मार सकता है आपको। एंड डेवलप्स वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिजीज, और इससे आपको मेंटल साइकोलॉजिकल डिजीज हो सकती है। इसलिए बहुत अच्छा है अगर आप उसको किसी को हेट कर रहे हैं, या तो लव या तो हेट, बट इनडिफरेंट नहीं होना है। फ्रीक्वेंटली ड्यू टू दिस हैबिट ऑफ टेकिंग लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, ये फ्रेज है मैथ्स का और फिजिक्स वगैरह का। लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस,
बेसिकली जब आप पानी डालेंगे तो जहां से ज्यादा रुकावटें हैं वहां पानी नहीं जाएगा, जहां पर कम रेजिस्टेंस है वहां से पानी बह जाएगा। ऐसी बिजली भी वहीं जाएगी। तो ऐसे हमारा माइंड भी क्या फॉलो करता है? लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। द इनडिफरेंट माइंड बिकम्स रेपेलेंट टू एवरी अदर माइंड। वो हर किसी को वो इनडिफरेंट हो जाएगा। एंड वी देन सी अर्ली स्टेजेस ऑफ इनसैनिटी। और फिर शुरुआती के स्टेज होंगे जिसमें आप देखेंगे आदमी को क्या होगा, वो इनसैनिटी। इनसैनिटी मतलब पागलपन का शुरुआती स्टेज। वी कैन कॉल सच पीपल मेंटली अनहैप्पी। इनको आप पागल के बजाय आप ये कहिए कि वो लोग मेंटली क्या है? अनहैप्पी। मेरे परदादा जी थे जो बूढ़े हो गए थे, बहुत ही ज्यादा, करीब 100 साल के हो गए। 100 साल के, 100 नहीं, 100 साल के। रात को उठ करके ऐसे ही रामायण गाते रहते थे चिल्ला चिल्ला के। ही वॉज ट्राइंग टू गेट अटेंशन, आइदर एफिनिटी और रिपल्शन। लोग गुस्सा भी करें, गाली दें, तब भी उनको अच्छा लगता था। लोग गाली देते थे, अरे बुढ़े तुम बूढ़े हो गए हो, मरने वाले हो, चुप रहो, सोने दो हम लोगों को। बट दिस मस्ट बी गिविंग हिम रिपल्शन। अटेंशन तो दे नहीं रहा है, कम से कम रिपल्शन मिल जाए। ये बड़े अच्छे से लिखा है इसने। द माइंड ऑफ द मैन, हमारा जो माइंड है, इज लाइक अ क्लॉथ। कैसा है? कपड़े की तरह। द स्ट्रैंड्स ऑफ विच आर द थॉट्स। जिसके स्ट्रैंड्स क्या है? थॉट्स। स्ट्रैंड्स मतलब कपड़े का जिस चीज से बना है, जैसे ये वुल है, ऐसे ही। विथ विच इट इज वोवन, जिस चीज से वो बुनाई हुआ है। इमोशंस गिव द क्लॉथ। इमोशंस क्या दे रहा होगा क्लॉथ को, उस कपड़े को? कलर। इमोशन से कलर आते हैं। द क्वालिटी, रेपिटेशन और अ हैबिट ऑफ द क्लॉथ, रेपिटेशन और हैबिट गिव्स द क्लॉथ। अगर किसी पर्टिकुलर थॉट को बार बार रिपीट करेंगे तो उससे उस थॉट को क्या मिलती है? स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी। आयुष शुक्ला तेरी तो मैं जान लूंगी, आयुष शुक्ला तेरी तो मैं जान लूंगी, आयुष शुक्ला तेरी तो मैं जान लूंगी। तो इससे क्या मिलती है? ड्यूरेबिलिटी मिलती है हमारे दिमाग को। ये भाई, और कैसे आपको याद, खट से नाम बताया। एक डॉक्टर साहब थे मेरे जान पहचान के, डॉक्टर वागीश। कोई ने पूछा, डॉक्टर साहब ऐसा कोई है जिसको आप जान से मारना चाहते हो? 9 लोग हैं डॉक्टर साहब। कितने कितने? तो 9 लोग। फिर उन्होंने हाथ खोलकर दिखाया, बोलते मेरे को गोली भी लगी यहां पर। एक तो वो है जिसने मुझे गोली मारी थी, एक उसको जान से मारूंगा अगर मेरे को मौका मिलेगा तो। 9 गिने हुए हैं उस आदमी के। तो हमारी बार बार किसी थॉट को रिपीट करने से क्या मिलता है? स्ट्रेंथ। द क्वालिटी ऑफ इंटरनल स्टेट्स ऑफ द स्टोर्ड इन थॉट्स गिव इट कोर्सनेस और फाइननेस। अब उस थॉट की जो क्वालिटी है, इसको तो मैं जान से मार डालूंगा, इससे या तो कोर्सनेस मिलेगी, कोर्सनेस मतलब खुरदुरापन, जैसे ये, या तो फाइननेस। चलो यार जाने दो, माफ कर दो बेचारे को। आयुष भाई तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूं। ये ज़ेन मोनेस्ट्री में मेरे पास एक बुक है, बुक ऑफ विजडम। उसमें उस बंदे ने कहा है कि आप उनको काउंट करिए जो लोग आप, जिनको आप हेट करते हैं, और अपने मन में उनको बार बार माफ करना शुरू, अपने मन में, उनके सामने नहीं, बार बार बोलिए माफ कर रहा हूं, माफ कर रहा हूं, माफ कर रहा हूं। ऐसे करने से धीमे धीमे वो आपको माफ नहीं करेगा, लेकिन आपके जो थॉट्स की कोर्सनेस खत्म होकर के कैसे हो जाएंगे? थॉट्स फाइन हो जाएंगे, रिफाइन हो जाएंगे। The gray matter of the brain then shapes this cloth into cloths which manifest itself as, फिर जब ये तैयार होता है कपड़ा तो वो बाहर कैसे निकल के आता है? कैरेक्टर। कौन सा गाना था वो? कैरेक्टर ढीला है। ढीला कैरेक्टर का मतलब क्या है? उसके कपड़े बेचारे ढीले ढीले। दिमाग में ढीला है अपने भाई, वो जो सोचता है वो कर नहीं पाता है। कुछ आज सोचता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, फिर जैसे ही अमिताभ बच्चन वहां से शक्ल निकलती है उनकी, या कौन आता है बगल में, आपके पड़ोस में कौन आता है आपका दोस्त, उसके पास तुरंत भाग जाएंगे पर तो वो आप, कैरेक्टर मतलब क्या है? आपकी स्ट्रेंथ, कोई भी चीज करने की आपकी स्ट्रेंथ, वो तब तक नहीं आएगी जब तक आपके थॉट्स का रेपिटेशन और उन थॉट्स का जो फाइन थॉट्स है नहीं होगा। लाइक्स एंड डिसलाइक्स गिव फैशन टू द क्लॉथ्स।
हम किसको लाइक करते हैं और किसको डिसलाइक करते हैं, इसी से हमारे इस ब्रेन के क्लॉथ को क्या मिलता है, फैशन। आज फेसबुक पे एक रिम्पी की 2 कजन्स हैं, अच्छी फोटो है, तो लाइक कर दिया मैंने। सालियों को ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, तो बीवी गुस्सा हो जाती है, तो लाइक कर दिया। रिम्पी के भाई ने, मतलब वो 2 लड़कियां जो कजन है उसके भाई ने उनको लिखा है, तुम दोनों बहुत अच्छी लग रही हो, और मैं फेसबुक पे तुम लोगों को मोटा नहीं बोलूंगा, इसलिए तुम लोगों को बोलता हूं कि तुम लोग बहुत सुंदर लग रही हो। आई डोंट वांट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू कॉल यू फैट, सो आई विल जस्ट से यू बोथ आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये ये कोर्सनेस है थॉट में कि फाइननेस है? ये कोर्स थॉट है कि फाइन? ये हर्ट करेगा उस बंदे को और सोच रहे हैं कि बड़े अच्छे से वो भाई है। ये इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी को भी टॉन्ट करेंगे तो दैट्स अ कोर्स थॉट, नॉट अ फाइन थॉट। इसलिए टॉन्टिंग से मुझे बहुत दिक्कत होती है। दैट इज लाइक्स एंड डिसलाइक्स गिव शेड्स ऑफ एक्सप्रेशन टू द कैरेक्टर एंड लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। आपका जो लाइफ है उसको इंडिविजुअल को शेप ही किसी से मिलेगा, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स से। तो अगर आप हर्ट करना पसंद करते हैं, बहुत से बच्चे हर्ट करते हैं, बोलते सर वो तो मैं मजाक कर रहा था। मजाक में आप हर्ट करना चाहते हैं? मजाक में किसी को झापड़ खींच के मारते हैं? क्यों? ऐसे ही नहीं, बचपन में हम लोग करते थे, कुर्सियां मार देते हैं, नीचे गिर जाएगा और खूब हंसते हैं हम लोग। अभी करते हैं आप? देखिए, तो आपका कैरेक्टर क्या होगा, ढीला हो जाएगा। यस, सीरियसली, बिकॉज इफ यू एंजॉय समथिंग रॉन्ग यू आर सिक। ऐसे ही आप जा रहे हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसे हैं, क्या एक चीज तोड़ कर चले जाओ? क्यों? उसने मुझे 2 साल पहले पीटा था, इसका बदला आज लूंगा। दिस इज बेसिकली योर वीक नाउ, कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है आपका। Constant daily practice explained in chapter 2 and taken proper steps to remedy or correct, we shall study later, must refine our emotions and with it the quality of our thoughts. चैप्टर 2 में जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, चैप्टर 2 में बार बार अपने ड्रिफ्ट्स को रोकना पड़ेगा आपको। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से कोई थॉट आया तो उसको आप वहां से अपने आप को घसीट के ले आए, फिर पढ़ें, फिर घसीट के ले आए, फिर पढ़ें। ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि आप एक डायरी ले लें और उसमें अपने थॉट्स को लिखें। एक टॉपिक ले लें कोई भी, जैसे व्हाई शुड आई स्टडी या व्हाट शुड आई स्टडी। जैसे एक बच्चा आज फेसबुक पे आया, बहुत सिंपल सी काउंसलिंग थी, उसने मुझसे पूछा सर आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट करियर। पूछा क्यों, क्या कंफ्यूजन है? बोलता है सर मैं क्या करूं, क्या पढ़ाई करूं। मैंने कहा तुझे पसंद क्या है, एंड व्हाट इज इजी, विच सब्जेक्ट इज इजी फॉर यू? तो बोलता है सर मैथ्स एंड फिजिक्स। तो मैंने थोड़ा हिसाब किताब लगाया, मैंने उसको बोला प्रिपेयर फॉर बीएससी मैथ्स एंड फिजिक्स बेसिकली। बोलता बीएससी? मैंने कहा हाँ, एंटी फ्रिजिलिटी के लिए, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इंजीनियरिंग ट्राई करेगा, आईआईटी ट्राई करेगा, वो तो मिलेगा नहीं मिलेगा, बीएससी तो मिल ही जाएगी, एंड इफ यू आर लकी यू विल गेट इंजीनियरिंग। तो नहीं सर बट आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने कहा था उसकी किताबें पढ़। तो अभी 9th में था, 10th में था शायद। तो बोलता है मतलब? मैंने कहा किताबें पढ़, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर, 2 3 4 साल में जब तू सॉफ्टवेयर बनाएगा तुझे आना शुरू हो जाएगा, देन वेदर इफ यू गेट ऑप्शन टू बिकम एन इंजीनियर कर लो, नहीं है तो बीएससी करके सॉफ्टवेयर बनाओ, यू विल बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और एक बार तुम्हें सॉफ्टवेयर बनाने आता है, अब तुमसे कोई पूछेगा नहीं तुम्हारे पास डिग्री क्या है। तो इस पूरी बातचीत में मैंने उसको ड्रिफ्ट नहीं होने दिया कहीं और, कि सर और कोई ऑप्शन है। मैं उसको कहां घुमाते रहा, उसके लाइकिंग के आसपास ही, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और उसके बाद अल्टीमेटली उससे भी उससे भी नैरो करके कहां पहुंच गए हम लोग, सॉफ्टवेयर पर। तो जब आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने माइंड को शार्पन करने का या कंसंट्रेशन बढ़ाने का, तो आप एक रफ पेज रखिए और रफ पेज में याद आ रहा है, मान लो चाचा जी की शादी है आज, तो आप पढ़ते पढ़ते लिखिए चाचा जी की शादी है, मेरे को पापा मम्मी नहीं ले गए, बहुत ही गंदे हैं। उसके बाद में उसको मिटा दीजिए, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। या किसी और का नाम लिख लीजिए, बट कीप अ डायरी, बिकॉज दिस थॉट दैट यू कंसिडर के बहुत ही आम थॉट है, ऐसे तो चलता रहता है, यही आपका मेंटल क्या है, लीकेज। लीकेज समझते हैं? लीकेज, टपकना आपकी माइंड की, जिसको आप कंसंट्रेशन बोलते हैं। सर मेरा कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन, लेकिन कहां पर है? शुक्ला जी की तरफ।
या जैसे अच्छा, कांस्टेंट डेली प्रैक्टिस, जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे बार बार में ड्रिफ्ट्स को लिखने का, तो आपको दिखाई देगा मेरे ड्रिफ्ट्स में बेसिकली इस चीज का या इस पर्सन का या इस टाइप के थॉट्स ज्यादा हैं। फिर उसकी रेमेडी हम बार बार अपने दिमाग में डालेंगे। Our likes and dislikes will change, which means a re-evaluation of the things of the world, which in turn will enable us to have a higher quality of character or level of thought than the old. जब आप देखेंगे कि आप करेक्टिव मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी धीमे धीमे लाइक्स और डिसलाइक्स बदल जाएंगी, आपके दोस्त बदल जाएंगे, आपके कपड़ों की क्वालिटी जो आप पहले पसंद करते थे वो अब नहीं पहनना पसंद करेंगे। मैं देखता हूँ कि अगर मुझे 15 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं बोलता मेरे को तो भाई जैसे पैसा आएगा मैं तो मर्सिडीज खरीदूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं अगले 10 साल तक पहले मारुति 800 चलाऊंगा। तो ये लाइक्स और डिसलाइक्स आपकी धीमे धीमे बदल जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि तुम्हारी लाइक्स को बदलो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ धीमे धीमे आपकी जब कोर्सनेस थॉट्स की गायब होगी, जब फाइननेस आएगी, तो ऑटोमेटिकली ही आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स बदल जाएगी। कल की छोटी सी घटना मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। कल एक भैया से मैं मिला, तो मैंने उनसे पूछा भैया मैं एक प्लान कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। यूनिवर्सिटी? तो यूनिवर्सिटी कैसे बनाएंगे? तो बनाएंगे, बच्चे रहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे हम लोग सब। तो लेकिन सर यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं बनती, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। मैं इकट्ठा करेंगे, कुछ आप करिएगा, कुछ मैं करूंगा, कुछ और लोगों से मांगेंगे। तो बता रहे थे कि वो बाहर कहीं पढ़ते थे, पुणे में पढ़ते थे। तो उस बंदे का नाम बताया जिसने पुणे में वो यूनिवर्सिटी बनाई है। बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और उसके बहुत से कॉन्टैक्ट्स हैं, वो एमपी है, और खूब कहानी बताई उन्होंने। तो उनको देख, उनकी बात सुनते 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 मैंने स्माइल किया। मुझे एक चीज याद आई, बहुत स्पेशल चीज। वो स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? कौन है? एप्पल कंपनी का फाउंडर। तो फिर उनको मैंने बोला, हाँ, तो स्टीव जॉब्स ने एक बात, बहुत स्पेशल बात बोली थी। उन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम है कनेक्ट द डॉट्स। वो कहते हैं जो भी आदमी सक्सेसफुल होता है उसकी कहानी आगे से पीछे की तरफ नहीं लिखी जाती, पीछे से, सॉरी, जब सक्सेसफुल हो गया वहां से बैकवर्ड लिखी जाती है। मतलब अगर आप रामायण पढ़ेंगे या महाभारत पढ़ेंगे तो कृष्णा के लिए यह नहीं लिखा जाएगा कृष्णा बहुत एनलाइटेंड थे और उन्होंने ये गलतियां की इससे सीखा, ये गलतियां की इससे सीखा, ये नहीं लिखा जाएगा। उनके लिए लिखा कहा जाएगा पैदाइशी बहुत अलौकिक चाइल्ड थे, जब पैदा हुए थे जेल अपने आप टूट गया। कहानी है ना ऐसे। ये बाद की लोगों की एडिटेड वर्जन है। जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है उसके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लिखी जाती हैं जो पूरी तरह से सच नहीं है। मैंने उनको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। मैंने कहा पता है सर, पिछले महीने मैं, वो कह रहे थे कि जो बड़े, उनके पास ढेर सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। मैंने कहा मैंने भी अभी एक दो कॉन्टैक्ट बनाए। उन्होंने कहा मतलब? मैंने कहा ये इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी है ना, उनके जो फाउंडर हैं उमेश गौतम, उनसे मैं मिल के आया। लेकिन पता है कैसे मिल के आया? झूठ बोल के मिल के आया। उनका मतलब? मैंने कहा उनके यहाँ गया मैंने, एक गुरुजी रहते हैं उनका नाम से, उन्होंने मुझे भेजा नहीं था, झूठ ही बोल दिया कि आई हैव कम फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ गुरुजी। अच्छा अच्छा, बैठी बैठी। मैं सोचा भगवान ना करे पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, पूछ लेगा। ऐसे काउंट करते 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 अल्टीमेटली उसने पूछा नहीं। तो एक रिस्क लिया मैंने जिससे मेरा कॉन्टैक्ट डेवलप हुआ। लेकिन जब अगर कल को अगर बड़ा सा यूनिवर्सिटी बन जाती है तो क्या होगा? आशीष शुक्ला जी इतने बड़े बड़े लोगों को जानते थे, जानते नहीं थे, जबरदस्ती जानने की कोशिश किए थे। सो ही सेइंग जब आप अपने थॉट्स को क्या से क्या बनाएंगे? कोर्स से फाइन बनाएंगे और उसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी क्या बदलेगी? लाइक्स और डिसलाइक्स। जो पुराने सहेलियां थी वो हट करके नए सहेली बन जाएंगे। आपके जो पुराने दोस्त थे वो हट के नए नए लोग, फ्रेंड्स बनेंगे आपके। जिसकी वजह से विच एनेबल्स अस टू हैव हायर क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर और द लेवल ऑफ थॉट देन द ओल्ड। और तब हमारे जो ब्रेन के थॉट्स होंगे वो ज्यादा अच्छी हायर क्वालिटी की रहेंगी पुराने से। वी हैव नोटेड माइंड इज इनविजिबल। माइंड क्या है? इनविजिबल। वर इट टू बिकम विजिबल वी कुड ऑब्जर्व एंड स्टडी इट। अगर हमारा माइंड विजिबल होता तो हम क्या कर सकते थे? उसको
ऑब्जर्व करते और स्टडी करते। बिकॉज इट इज इनविजिबल वी कैन नॉट ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। दिखता नहीं तो हम समझ नहीं पाते उसको। इफ वी कैन नॉट ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड आवर ओन माइंड, क्या अगर हम अपना ही दिमाग नहीं समझ पाते, it is much more difficult to observe and understand another mind, and this leads to misunderstanding. क्यों लड़ाई होती है शुक्ला जी के साथ? बोल रही मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सॉरी। नहीं, यहां पर हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक बंदे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। यहां पर एक जनरल रूल है। जैसे एक आदमी आया गौतम बुद्ध के पास, बहुत गुस्से में था, उसे खूब जोर से थूका उनके ऊपर, इतने गुस्से में था कि थूक दिया उनके ऊपर। तो बगल में उनके शिष्य थे आनंद, बड़े भाई भी थे, उन्होंने गुस्से में आया, उनको लगा कि उसको सिखा दूं, सबक सिखा दूं। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा और कुछ बोलना है आपको? गुस्सा उसका थोड़ा ठंडा हो गया, चला गया। फिर अगले दिन वो बहुत उसको गिल्ट फील हुआ, तो आकर के रोने लगा, बोलता है मैंने आपके ऊपर इतने महान आप गुरु हैं, आपके ऊपर थूका मैंने, सॉरी वॉरी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने कहा ठीक है, एक एनलाइटेंड आदमी, सेक्शन 2 या सेक्शन 3 में पहुंचा हुआ आदमी, सेक्शन 4 में पहुंचा हुआ आदमी, उसके रिस्पॉन्स जो होते हैं इन जनरल सबके लिए अच्छे होते हैं। लेकिन हमारे ऐसे नहीं है, हमारे कुछ लोगों के लिए अच्छे हैं, कुछ लोगों के लिए बिगड़े हुए हैं। तो ही सेलिंग वो इसलिए है बिकॉज हम अपने दिमाग को नहीं समझ पाते कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो हम दूसरे के दिमाग को कैसे समझ पाएंगे? कोई स्पेसिफिक बात पर नहीं कह रहा हूं मैं। देयर इज हाउ एवर अ वे टू ओवरकम दिस ऑब्स्टिकल। हम दिमाग को नहीं समझ पाते, इसका एक तरीका है इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने का। द एंशिएंट सेजेस वर एबल टू बोथ ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। पुराने सेजेस, सेजेस मतलब सेज मतलब साधु लोग, वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए थे। ऑल रिएक्शंस ऑफ ग्रे मैटर to impulse or impacts received from what we call collectively the mind consists of a reaction which occurs. ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, मैं समझाता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपके दिमाग में गया, तो ये क्या है जो जा रहा है? इंपल्स। फिर आपके दिमाग में से निकल के आया, वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ये जो थॉट है वो क्या है? रिएक्शन है। तो जो भी इंपल्स जाता है दिमाग में, वो बाहर इंपल्स पैदा करता है। हाउ इज दिस इंपैक्ट रजिस्टर्ड? जो मैंने कहा वो रजिस्टर्ड कहां होता है? आवर सेंसेस इन द बॉडी डू दिस। ये कहां रजिस्टर होता है? हमारे सेंसेस में, आंख, नाक एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज सेंसर्स आर मीडियम विच नोट द इंपैक्ट्स एज कोडेड इंपल्स रिसीव्ड। ये जब आता है तो दिस कम्स इन द फॉर्म ऑफ कोड। कोड मतलब छुपा हुआ, डी कोड करना पड़ता है उसको। जैसे बोर्श खाएंगे, बोर्श, हाँ, क्योंकि ये कोडेड है, बताया था मैंने ना। हाँ, ये रशियन लैंग्वेज में सूप को बोलते हैं, मछली वगैरह का सूप बनता है। तो ये ये वर्ड आपने सुन लिया, वर्ड तो सुन लिया, लेकिन उसका डी कोड नहीं कर पाए क्योंकि हम जानते नहीं थे, देखा नहीं था हमने। तो बोलता है जो ये कोडेड इंपल्स हमारे सेंसेस में रिसीव इकट्ठे हो जाते हैं। दीज सेंसेस दे ऑल्सो इन टर्न रिसीव डीकोडेड थॉट्स। और यही सेंसेस जब डीकोड करके थॉट्स आते हैं तो भी यही रिसीव करते हैं। तो आपकी आईज जो है खाली देखती नहीं है, वो आईज जो वहां से आप उसका एक थॉट बनाता है दिमाग, वो भी स्टोर करती है। तो आईज आर नॉट जस्ट कैमराज, दे आर ऑल्सो स्क्रीन। किस चीज का स्क्रीन है? हमारी आईज किस चीज का स्क्रीन है? हाँ, ब्रेन में से जो थॉट्स आते हैं उसको स्टोर भी करती है वो। इट इज स्क्रीन प्लस इट इज अ हार्ड डिस्क वेर इट इज ऑल गेट स्टोर्ड। This change over from coded impulse received to decoded thoughts sent back is done with the help of brain and certain mechanism of the body system which we shall later. ये कैसे होता है सारा decoding coding, ये हम बाद में समझेंगे। Coding and decoding, that is noting and translating of the impulse received is the work of mind in conjunction with the gray matter of the brain. ये सारा किसका काम है? Coding और decoding gray matter का। थोड़ा सा और, बस 5 मिनट लेट हो रहा है, 5 मिनट और।
ईच ह्यूमन बीइंग हैज नंबर ऑफ थॉट पैटर्न्स. हमारे पास क्या है? ढेर सारे थॉट पैटर्न्स. द नंबर इज रियली लार्ज एंड ग्रोज डेली. बहुत ज्यादा है ये. These patterns repeat themselves as person lives his daily life. ये पैटर्न क्या होता है? बार बार रिपीट होता रहता है. They accumulate from infancy through parents, teachers, school, college, friends, homes and other environmental and general experiences. आपके एक्सपीरियंसेस से ये क्या होता है? थॉट्स बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. The important point is that nobody makes an effort to carry out certain daily mental discipline which would analyze these patterns, and no independent thinking is done apart from play of regularly stored up patterns. मतलब हम लोग इसके लिए कुछ सोचते नहीं, ऐसे ही खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, उसके बाद उसको पॉटी किए जा रहे हैं, पॉटी किए जा रहे हैं. मतलब कि कोई हिसाब किताब नहीं है हमारे ब्रेन में कि कौन से थॉट ले रहे हैं, कौन से नहीं ले रहे हैं. आए हैं, पिक्चर देख ले रहे हैं. कौन सी पिक्चर है? बहुत अच्छी पिक्चर है. क्यों? हीरोइन बड़ी सुंदर है. उससे एस सेंटर बढ़ेगा कि ई सेंटर बढ़ेगा. अरे क्या फर्क पड़ता है, खाओ यार. बेचारी ज्योति हमारे यहाँ खाना बनाती, चुपके से मिर्ची लेकर गई है, घर पे रखा है उसने. हमारे घर में मिर्च अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली नो मिर्च हाउस है मेरा. चुपके से छुपा के रखा था. ऐसे हम लोग छुप छुप के देखते हैं हीरो हीरोइन की पिक्चरें. इससे हम देखते ही नहीं कि उससे हमारा आई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा, एस बढ़ेगा, क्या होगा. और तो और एनी सॉर्ट ऑफ करेक्टिव मेथड इज सेल्डम कंसिडर्ड. हम कोई करेक्टिव बताएगा तो पापा चुप रहो, तुम दिमाग मत खराब करो. बच्चों को जब माँ बाप सलाह देते हैं ना, ये किया करो, ये मत किया करो, तो लगता है बहुत बहुत समझदार हो, हम सब जानते हैं. Any sort of corrective method is seldom. The drift of the mind is not even examined and indeed go unnoticed. और चूंकि हम अपने ड्रिफ्ट्स को एग्जामिन नहीं करते हैं कि किसका थॉट आया, चाचा का आया कि चाची का आया कि नाना का आया, नानी का आया, तो हम उसको कुछ करते नहीं, करेक्टिव मेथड अप्लाई नहीं करते. ऑन द अदर हैंड, और साथ ही साथ एक चीज क्या होता है, मोस्ट पर्सन लिव बाई प्लेइंग बैक सम ऑफ द स्टोर्ड इन पैटर्न्स एज इफ फ्रॉम टेप रिकॉर्डर. हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वही चीज बार बार बोलते रहते हैं. दादाजी को 50 साल पहले मधुबाला अच्छी थी, आज भी अच्छी लगती है. आपको कौन सी हीरोइन पसंद है? और गारंटी है कि आपको बुढ़ापे में भी वही पसंद रहेगी, बदलेगा नहीं वो पसंद. डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलेशन, इनहिबिशन और इरिटेशन रिसीव फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू सेंसेस. Such a person drifts through life and makes no attempt to improve his situation. ऐसा आदमी अपनी लाइफ में हमेशा क्या करता रहता है? ड्रिफ्ट करता रहता है, यहां से वहां, वहां से वहां. He does not even protest. वो प्रोटेस्ट भी नहीं करता. प्रोटेस्ट मतलब जो हो रहा है होने दो, शायद यही जिंदगी थी, यही लिखा है मेरी किस्मत में. मैं आजकल रिम्पी से पीछे पड़ा हूं किसी खास चीज के लिए, लेकिन वो मान नहीं रही है. ही इज प्रॉब्लली नॉट इवन, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आप जिंदगी में कल ड्रिफ्ट कर रहे हैं. आज आए तो आज पिक्चर देख लिया, आज गए सहेली के साथ घूम लिया, आज सर की बर्थडे पार्टी थी तो उनको गिफ्ट दे दिया, सर खुश हो गए. क्यों गिफ्ट दिया था मुझे? ऐसे ही देते हैं गिफ्ट, सभी लोग देते हैं, ट्रेंड है. मतलब अच्छा लगा गिफ्ट, आपका बहुत अच्छा था, मैं अभी तक पेन यूज कर रहा हूं उसका, उसमें कोई डाउट नहीं है. देखिए लिंक यही था ना. बट हम लोग कर जो रहे हैं उसके पीछे हमारा बहुत कोई थॉट वॉट नहीं है, बट वी आर ड्रिफ्टिंग बिकॉज सब लोग ड्रिफ्ट कर रहे हैं. लास्ट का छोटा सा पैराग्राफ है, फिर खत्म है. Some predominating drifts make a person do one thing in preference to other and he may do this to perfection. कुछ खास चीज आप बहुत अच्छे से सीख लेते हैं करने को. But whatever the man does, he should at the same time ask question. जो भी आप काम कर रहे हैं, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए. What is the purpose of life and birth? इस लाइफ का और बर्थ का पर्पस क्या है? And am I approaching nearer to it however slowly? बहुत ही धीमे धीमे सही, लेकिन क्या मैं उस पर्पस के नजदीक जा रहा हूं? अभी पर्पस मत डिसाइड करिए कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है. उसके बाद भी व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बर्थ? कि मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूं कि भगवान न करे रिम्पी को और शीश को हो गया तो मेरी लाइफ फिर किस चीज के आगे पीछे घूमेगी, मैं क्या करूंगा मरने से पहले, या जिंदगी क्यों मिली है मुझे? इसको एक क्वेश्चन पूछिए. मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूं कि भगवान के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ये सब बातें नहीं बोल रहा हूं मैं. आई एम जस्ट पुटिंग अ क्वेश्चन कि पर्पस क्या है हमारी लाइफ का, ये बार बार दिमाग में होना चाहिए. आगे आएगा. इफ द आंसर इज नॉट ऑनेस्ट एंड forthright, then whatever he is engaged is a drift. अगर आपका आंसर क्लियरली नहीं आ रहा है तो जो भी आप कर रहे हो क्या है? ड्रिफ्ट है. However nice, grand और noble, चाहे कितना भी अच्छा कर रहे हैं आप, वो ड्रिफ्ट ही है. टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग एंड नोट द ड्रिफ्ट. ये थॉट को सोचिए और ड्रिफ्ट क्या क्या रहे हैं उसको लिखिए. ऑल दैट आई हैव रेड सो फार इज एलिमेंट्री, आई नो मोर. अब तक जो भी आपने पढ़ा वो सब बचकानी चीजें थी, मुझे तो बहुत पता है ना? ऐसा है.